जैसा कि मुझे उम्मीद थी, प्लान का उल्टा हुआ है। मुंह देख के आपको पता चल वो है बोते बॉय, उनकी एंट्री हो रही है और ये है पूरा इनका। भैया ये इतना थका दी थी कि रूम में वापस आना पड़ा, पॉटी कर दी थी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मेरी प्रिपरेशन ऑलरेडी ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है कानपुर निकलने के लिए। बस मैं नेल्स लगवा रही हूँ। पैकिंग मैंने रात में ही कर ली थी क्योंकि मुझे पता था कि सुबह मेरे पास टाइम नहीं रहेगा। तो हम लोग बस निकलने के लिए रेडी हो चुके हैं, ऑलमोस्ट रेडी हो रही हूँ मैं। थोड़ा सा बस बाल गीले रह गए हैं। तो कानपुर जाने के लिए हम लोगों को निकलना था 12 बजे। ऑलरेडी हम लोग हाफ एन आवर लेट हैं क्योंकि अभी तक ऑफिस से आए नहीं है जीजू, तो हमको सुबह ऑफिस जाना पड़ गया था किसी काम की वजह से। तो अभी बस पैकिंग मैंने रात में ही कर ली थी। डॉटर मेरी बहुत परेशान कर रही है, सो गई है वैसे तो, अभी जस्ट सोई है सुबह से उठने के बाद से। रात भर मुझे नींद नहीं आई, मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द था, इतना ज़्यादा दर्द था। ऊपर से मेरी बॉडी में इचिंग की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है बहुत ज़्यादा। लौट के आऊँगी तो मुझे डॉक्टर को दिखाने जाना ही पड़ेगा हर हाल में। तो पैकिंग वगैरह मेरी हो चुकी है, बस हम लोगों को निकलना है। बैग मैंने पैक कर लिया है, एक ही बैग में अपना और बेबी का दोनों का रख लिया है। ऐसे अलग अलग लो तो जगह भी नहीं रहती गाड़ी में, पता नहीं कितनी जगह है कितनी नहीं, मुझे पता नहीं है इस वजह से। तो हम लोग जा रहे हैं, रास्ते में हैं अभी। थोड़ा सा पानी चिप्स वगैरह ले लें, कुछ लिया नहीं था तो वो जीजू खरीद रहे हैं। ये क्यों देख रही है मुझे? अब हम लोग निकलने की तैयारी में। मौसी का कलर रेड कलर प्यारा लग रहा है कि मौसी प्यारी लग रही है। और अब हम लोग निकलेंगे रास्ते। 12 बजे जाना था, बज गए हैं 2। पता नहीं क्या सीन था। 2:15 बज गए। कितने बजे पहुंचेंगे फिर? फटाफट रेडी होना पड़ेगा एकदम भागम भाग। उन्हें चक्कर आ रही, गाड़ी चल रही तो। सर मैंने रिफंड नहीं देखा है, लेकिन ये है कि वो पिकअप हो गया था यहाँ से। सर मैंने रिफंड चेक नहीं किया है। पा रही है भाई साहब, अभी सर पिकअप हुआ है। लेकिन ये वाली धूप अच्छी लग रही है, परसों मुझे या एसी कल में शायद गया है, मुझे याद ठंड लग रही है। एसी बहुत ज़्यादा ही कूलिंग कर रही है। सर मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, अभी कर नहीं पाऊँगा तो 3-4 घंटे तक। ठीक है सर। डेस्टिनेशन पहुंचने से पहले रास्ते में जो मज़ा आता है ना, वो मज़ा कोई नहीं कवर कर सकता, कोई और चीज़ नहीं कवर कर सकती है। खूब अच्छे अच्छे गाने बज रहे थे। गाने मैंने इसीलिए म्यूट कर रखे हैं क्योंकि आजकल यूट्यूब वालों का पता नहीं क्यों ही क्या ही फंडा चल रहा है, हर चीज़ में कॉपीराइट डाल दे रहे हैं और वीडियो रिमूव हो जाती है। इस वजह से मैंने सोचा कि मैं बता ही देती हूँ आप लोगों को। गाना जो बज रहा था वो बज रहा था बाजीगर बाजीगर, और ये लड़का पीछे आ गया था लवी को देख के परेशान करने के लिए, बट इसने परेशान नहीं किया, बस खेल ही रहा था और थोड़ी देर के बाद ही बाहर चला गया था। फिर उसके बाद हम लोग जो पुल पे जाम में फंसे, भाई साहब आप लोग दिख रहा होगा आप लोगों को, लेकिन गंगा जी देख के बहुत अच्छा लगा। इतनी ज़्यादा ऊपर पहली बार देखी कि डायरेक्ट दिखना, मतलब करेला दिख रहा था ऐसा कि बहुत ज़्यादा हमें एफर्ट नहीं देना पड़ रहा था कि उठ के देखना पड़ रहा है। साफ साफ गंगा जी इतनी ऊपर थी कि दिख रही थी। फ़ोन में रिकॉर्ड भी अच्छे से हो गया है। फिर उसके बाद रास्ता खाते पीते हम लोग गए हैं किसी तरह अच्छे से। जाते समय में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, देखिए आते समय का क्या ही होगा। आते का अभी हम लोगों ने सोचा भी नहीं है, जाते समय का एंजॉय कर लेते हैं, आते समय का देखते हैं क्या ही होगा। बातें करते करते हम लोगों को ये लग रहा था कि यार का कितना लेट हो गया है कि हम लोग रेडी कैसे होंगे, क्या होगा, क्या पहनेंगे, पता नहीं क्या सीन चल रहा है। यही सब हम लोगों का चल रहा था। जैसा कि मुझे उम्मीद थी, प्लान का उल्टा हुआ है। मुंह देख के आपको पता चल रहा होगा किसी बनी हुई हूँ। हुआ ये कि
मैं लेके आई थी साड़ी, बट मेरी डॉटर इतना ज़्यादा रो रही है क्योंकि कोल्ड उसका वापस से बढ़ गया है एसी में आने जाने की वजह से। तो इस वजह से फिर फाइनली मुझे यही ड्रेस पहननी पड़ी क्योंकि ये कंफर्टेबल भी रहेगी और मैं बेबी को कैरी भी कर पाऊँगी, क्योंकि साड़ी पहनने के बाद उसको कैरी करना मेरे बस की बात नहीं है। मेकअप करने जा रही हूँ, जो भी सोची थी सब उसका उल्टा हुआ, हौच पौच हो रहा है बहुत। इनको खुद ही तैयार होना पड़ रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि मैं कितनी ज़्यादा ट्रबल में हूँ इस टाइम। अभी जस्ट मैंने सुलाया है इनको, अब जा रही हूँ मेकअप करने। और मैं बहुत स्पीड में रेडी हो रही हूँ क्योंकि मैंने सुला तो दिया है लेकिन गारंटी नहीं है कि कितनी देर वो सोती है, तो इसलिए अब मुझे बहुत स्पीड में रेडी होना पड़ेगा। देखो बहन मेरे काम वाला सही है विकास। और इतना साड़ी सेट चूड़ी बिंदी सब ले आ रहे हैं और तुम कह रही हो अच्छी नहीं लगेगी वो साड़ी। क्या बुराई थी? पहन लो। अब क्या पहन लो? कौन पहनाएगा हमको? तो वही तो इसलिए तुम कह रहे हैं ये जो पहन लो। नहीं ऐसा नहीं है, पहनाने को दीदी पहना ही देती। अब तुम ये बोल दी तो मन में वो आ गया है मेरे के। अच्छा पिंक है तो गोल्डन लगा लो, कोई गोल्डन अच्छा नहीं लगेगा सोच के तो हम इसीलिए नहीं पहन रहे हैं, लेकिन उसमें बात ही अलग होती है एकदम। पहन लो तो क्या दे रहे, मेकअप करने के बाद टाइम रहे तो पहन लो। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं रूम से, अब जा रहे हैं वेन्यू पे। इनके बच्चे का बर्थडे है, फर्स्ट बर्थडे है। ये दीदी की छोटी सिस्टर है हम लोगों की भी। और ये गेट लॉक हो रहा है। ये देखिए हमारे कट्टों को सबसे ज़्यादा कट्टों माल इधर खड़ा है। आओ चलो बहन देखते क्या अच्छा लग रहा है। नहीं तो कौन कौन है छूना। अभी भी नींद आ रही है तो अब हमको लगी है भूख, लेकिन इनको भी लगी है भूख। पहले इनको पिलाएंगे दूध भैया को, फिर हम लोग कुछ खाएंगे। इनकी मौसी गई है दूध लेने, इनका ले आएंगे मौसी। ये है हमारे बर्थडे बॉय, इनकी एंट्री हो गई इस गाड़ी पे। वेटू किट्टू, ए किट्टू, ये मेरा दे दो ना उसको, दूसरा है वाला लेती आओ यार प्लीज़ बहन, प्लीज़ ला दो यार। यार ला दो यार। कान वाले एक अपने इधर वाला दिखाओ, इधर वाला उतार दो कान के, ये वाला ये तो दिख भी नहीं रहा। मुझे तो अच्छा उतारो इससे पहले छुड़ाओ ये वाला। छोड़ा बहुत दे रही मौसी, दे रही, रुक जाओ। ये लो ले लो। कुछ नहीं मिला है तो मेरे कान वाले से ही खेलना। इधर वाला निकाल ली थी तो मैंने इधर वाला हाइड करके ये वाला दे दिया है। भाई क्या ही करूं, नहीं तो पहनने नहीं देगी लड़की मुझे। और वो है बर्थडे बॉय की एंट्री हो रही हो रहा है। वो है बर्थडे बॉय, उनकी एंट्री हो रही है। और ये है पूरा इनका डेकोरेशन एंड पास से दिखाती हूँ। ये है स्टेज जहाँ पे केक कटिंग होगा। एंट्री के टाइम पे गाना बजाया गया था बाहुबली जियो रे बाहुबली। बाहुबली है भैया हमारा लड़का। उसका एंट्री के टाइम पे शूट बहुत अच्छे से हुआ, फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आई थी। हम लोग बीच में देख भी रहे थे कैसा है, फ़ोटो अच्छी आ रही है कि नहीं। और ये हो रही है इनकी ग्रैंड एंट्री। इनका पहला बर्थडे सेलिब्रेशन बहुत ही अच्छा लगा मुझे। डेकोरेशन पूरे ओवरऑल बोले तो अच्छा ही था। बस मुझे एक चीज़ यहाँ पे खटक रही थी कि यहाँ पे जो साउंड सिस्टम था ना, उसको कोई देखने वाला नहीं था। मतलब म्यूज़िक भी खुद से बजानी पड़ रही थी, जाके सॉन्ग प्ले करना पड़ रहा था। कोई वैसा नहीं था कि एक बंदा हायर किया हुआ इन लोगों ने और वो म्यूज़िक कंटिन्यू बज रहा हो, बीच बीच में बंद हो जा रहा था। और एक बात, सबसे बड़ी बात थी यहाँ का पावर कट।
दो ही चीज़ें ख़राब थी, एक साउंड सिस्टम वाला चीज़ और एक था पावर कट। पावर कट तो इतना ज़्यादा हो रहा था और ऑन होने में भी टाइम लगा रहे थे, क्योंकि जनरेटर इनका ऑटोमेटिक नहीं था, जाना पड़ता था इनको बार बार ऑन करने। उसमें 5 से 7 मिनट तो जा ही रहा था प्रॉपर। फिर भी हम लोगों ने इन्जॉय अच्छे से किया, क्योंकि बर्थडे सेलिब्रेशन करने आए तो वो तो करना पड़ता है। इन्जॉय करेंगे गाइस, काम लग चुकी है, सर्वाइकल वाला पेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ। इधर आओ, भी देखो इधर आओ। ये शैतान लड़का। और यहाँ पे कैमरामैन ये कोशिश कर रहा था कि किट्टू के कुछ अच्छे अच्छे शॉट्स मिल जाएं, फ़ोटोज़ या वीडियोज़, जो भी ट्राई कर रहे थे उसको अपनी तरफ ट्रैक करने के लिए लाइट्स ऑन करके। अच्छी तो आई ही होंगी फ़ोटोज़, अब जब फाइनल वीडियो फ़ोटो मिलेगी तब उसमें पता चलेगा कि फ़ोटोज़ रिज़ल्ट क्या है, फ़ोटो वीडियो अच्छी आई हैं कि नहीं। भैया ये इतना थका दी थी कि रूम में वापस आना पड़ा, पॉटी कर दी थी फिर से। कौन है देखो, ये वहाँ नहीं होगा। जा रहे हैं हम लोग, डिनर करेंगे और घर निकलेंगे। युवान है ना, हेलो, ये सुंदर लड़का आ गया, ये सुंदर लड़का है। फीवर हो गया इसको भी, उतर गया। सारा फैशन चूल्हे बाहर में चला गया, खाना भी रूम में आके खाना पड़ रहा है इसकी वजह से। भूख मुझे बहुत तेज़ लग गई थी, इसलिए मैंने सोचा अब खा ही पी लेते हैं। खाना भी हमको कमरे में आके खाना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत परेशान कर रही है लवी हमको। डांस करने के लिए बुलाया जा रहा है और आराम से खाएंगे। इसको ले जाओ। भाई साहब सर्वाइकल तो ऐसा पेन उठा है ना, लेकिन नाचे बिना पार्टी अधूरी रात है। खाना बहुत टेस्टी है, नो डाउट। इनके डैडी की याद आ रही है, थोड़ा संभाले रहते तो मैं और एंजॉय कर पाती, बट कोई नहीं, कहीं रहते मेरे बिना तुम्हारी लग जाएगी। और ये शैतान देखते कितने मज़े से खेल रहा है, छाला। रात के बज रहे हैं 11:15 और अब हम लोग जा रहे हैं, वापस निकलेंगे 10-15 मिनट में लखनऊ। सामान गाड़ी में पहुंचाने के लिए लेके गए हैं सिस्टर और जीजू लोग। सन्नाटा हो गया है, बड़े अफसोस की बात है, ना रील बना पाई हूँ, ना बहुत प्रॉपर मैंने उस तरीके से कुछ रिकॉर्ड कर पाई हूँ, क्योंकि बेटी की तबीयत मेरी वापस से ख़राब हो गई थी। मुझे लगता है ना कार वार में इसी में बैठ के आई, उसकी वजह से इसको थोड़ी। बेटा बाहर नहीं, नो 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 नो, पिट्टी होगी। वापस 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 चलो, बैक 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 बैक, तुरंत वापस। हाँ जाओ मौसी पास जाओ, इधर नहीं, उधर जाओ, उधर जाओ, उधर 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 चलो। तो जिसकी वजह से मैंने खाना भी रूम में ही खाया है। सेटअप बहुत अच्छा था, बहुत ही प्यारी थीम थी। अब रौनक जाने के बाद का आपको दिखाते हैं, रुकिए। जो भी कटआउट्स वगैरह थे बेबी के, वो सब हटा के वो लोग ले गए हैं। यहाँ पे थी खाने की व्यवस्था। सन्नाटा हो गया लवी, तुम्हारी वजह से हुआ है। अच्छा हाँ, ऐसे रोया जाता है बेटा। अब हम लोग निकल रहे हैं, 3-4 तो बज ही जाएंगे, मुझे लगता है 4 से ज़्यादा ही हो जाएंगे। अगर ट्रैफिक मिल गया तो 4-5 बज जाएंगे। ए युवान, क्या कर रहे हो? गाड़ी चला रहे हो? ये किट्टू की है। अरे बाबा रे, सामान पहुंच गया है, रूम की हालत बड़ी ख़राब है। डस्टबिन कहाँ है जी? डस्टबिन तो हमने नहीं देखी यहाँ। ऐसे बाहर ही रख दीजिए ना, गेट के वो लोग खुद ही हटा लेंगे। हाँ बारह बज चुके हैं, फ़ोन में भी और चेहरे पे भी। इस चेहरे को ध्यान से देखिए, ये भी थक गई है, हम लोग भी थक गए हैं। बस अब बैठने का इंतज़ार है, गाड़ी में दिया जाए तो फिर हम लोग निकलेंगे।
बज गए हैं रात के 2। भगवान का नाम लेते लेते आ गई हूँ क्योंकि जीजू वाली गाड़ी इतनी वर्स्ट गाड़ी चला रहे थे ना, 100 120 के नीचे चल ही नहीं रही थी। सामने ट्रक के पास ले जा के ब्रेक मार रहे थे, ऐसा लग रहा था ट्रक में घुसा के ही मानेंगे। बस भगवान का नाम लेते लेते पहुँच गई हूँ। डॉटर मेरी सोते सोते आई है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और अब मैं भी जा रही हूँ क्लीनिंग करके फेस की सोऊंगी। उसके बाद अब मिलते हैं आप लोगों से कल के ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट। एक्सपीरियंस उतना कुछ खास नहीं था, इसलिए मैं अभी कुछ बोलने की हालत में नहीं हूँ भाई। हाथ मेरा बहुत दर्द हो रहा है। कल मिलते हैं, बाय।